सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन बहुजन आंदोलन में जन्मे, श्रवण परंपरा में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुष, उनकी जीवन गाथा मैं आपके बीच में बार बार लाता रहता हूँ। आज फिर मैं कर्नाटक की पावन धरती पर जन्म लिए बीजापुर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में मादरस पिता माता के घर पैदा हुए संत बसवेश्वरा बसवन्ना जिन्हें कहा जाता है, उनकी गाथा बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। ये जब थोड़े बड़े होते हैं तो इनके पिता ने उपनयन संस्कार करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन चूंकि क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, इन्होंने अपना उपनयन संस्कार नहीं कराया। चूंकि इन्हें ब्राह्मण व्यवस्था से, चातुर्वर्ण व्यवस्था से बहुत नफरत थी और ये घर छोड़ करके चले गए और जाकर के एक शैव, वीर शैव जात वेद नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी थे, उनसे दीक्षा ले ली और उनके साथ रहने लगे। तभी बगल में कल्याणपुर में एक जैन राजा शासन करते थे, उनके यहाँ चले गए। चूंकि ये बहुत ज्ञानी थे और बहुत अनुभवी थे और बहुत ही कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे, इसलिए वहाँ के राजा ने इन्हें अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। इन्होंने बहुत अच्छे ऐतिहासिक कार्य किए। प्रसन्न होकर के उस राजा ने अपनी बेटी गंगाबिका से इनकी शादी कर दी। इसके बाद उनकी छोटी बहन नीलंबिका भी इनकी पत्नी बनी। ये धीरे धीरे प्रगति करते गए और उस शासन काल में ये प्रधानमंत्री और मुख्य सेनापति नियुक्त हुए। 25 साल उस राजसी और वैभव के जीवन को जीने के बाद चूंकि इनके मन में संन्यास की भावना थी, इन्होंने फिर वहां से एक बार अपना पूरा राजपाट त्यागा, अपना वैभवशाली जीवन त्यागा और जंगल में निकल गए। जंगल में जब ये निकले, फिर इन्हें सामना करना पड़ा चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोगों से, जैन मत के लोगों से, और इन्होंने वीर शैव एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जो शंकर के लिंग को लगाते थे। बाद में उन्हें लिंगायत भी कहा गया है। जैसा कि आपने सुना होगा, कर्नाटक के कुछ लोगों ने न हिंदू धर्म में, न बौद्ध धर्म में, न जैन धर्म में और न ही मुसलमान इस्लाम धर्म में आस्था प्रकट की। उन्होंने सरकार से गुहार की कि मेरा अलग धर्म बनाया जाए जिसका नाम लिंगायत होगा। वही लिंगायत व्यवस्था के ये प्रचारक थे और ये व्यवस्थापक थे, जिनको हम बसवेश्वरा कहते हैं, बसवन्ना कहते हैं और संत बसवेश्वरा कहते हैं। आगे चल करके ये चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ काम करते रहे और इन्होंने सभी लोगों से कहा कि किसी का कोई कुल नहीं होता है, किसी की कोई जाति नहीं होती है, सभी मानव मानव एक समान है। जो इनमें इनको बांटता है वह धूर्त है, गधा है, मूर्ख है, तमाम परिभाषाएं दे डाली। तभी वीर शैव एक ब्राह्मण ने करनी और कथनी की बात कहकर हल्लैया नाम के वीर शैव के बेटे के साथ जो चमार था, अपनी बेटी की शादी करने का मन बनाया और बसवेश्वरा ने दोनों की शादी कराई। बाद में चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उन दोनों की हत्या कर दी। ये कार्यक्रम आगे बढ़ता चला गया। इन्होंने वेदों पर, पुराणों पर, इनकी काल्पनिक कहानियों पर, दिशा पर, नक्षत्र पर, शनि पर, ग्रहों पर कुठाराघात किया और वीर शैव बताया कि एक ऐसी परंपरा है जो प्रकृति से प्रदत्त है। ये समाज को जगाते रहे, चेताते रहे और इन्होंने अपनी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी दोनों को साध्वी बना दिया। नारी शक्ति के उत्थान में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि मुख्य अन्ना महादेवी और बहुत सारी महिलाएं जो बहुत बहुत बड़ी संत इनके साथ हुई, उन्होंने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। आगे चल करके वीर शैव को मानने वाला बहुत बड़ा समुदाय बना, जिसे आज लिंगायत कहा जाता है। तो सामाजिक आंदोलन में, धार्मिक आंदोलन में, लेखन के कार्य में बसवेश्वरा का बहुत बड़ा योगदान है, बसवन्नाओं का बहुत बड़ा योगदान है। वो जाति नहीं मानते थे, वर्ग नहीं मानते थे, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते थे। विचार करिए, कितने दिनों पहले एक किसी बहादुर व्यक्ति ने ये कदम उठाया। तो हम सब लोग बहुजन समाज में जो पैदा हुए हैं उनको सम्मान करें और उनका इतिहास पढ़ें और जो पूरा लिंगायत समाज है, पूरे देश में रहता है, उनके साथ अपने आप को जोड़ने का काम करें। वो हमारे सह दुख भागी लोग हैं और ऐसी ही गाथाएं मैं बीच बीच में आपके बीच में लाता रहूँगा। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, एहसानमंद हूँ संत बसवेश्वरा का, बसवन्ना का, कि जिन्होंने उस समय चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर इतिहास बनाने का काम किया। मैं फिर आपके बीच में आता रहूँगा किसी और महापुरुष के साथ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।